यह कहानी सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि उस दर्द की दास्तां है जिसे पढ़कर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, लेकिन अंत में आपकी रूह में एक ऐसी आग जलेगी जो आपको हार मानने से रोक देगी। राख से उठा हुआ फरिश्ता, एक रूह कंपा देने वाली दास्तां। ये कहानी है माधव की, एक ऐसा नाम जिसे किस्मत ने जन्म लेते ही ठोकरों के हवाले कर दिया था। माधव का जन्म किसी अस्पताल के मखमली बिस्तरों पर नहीं, बल्कि तपती दोपहर में एक निर्माणाधीन इमारत के नीचे फटे हुए बोरे पर हुआ था। उसकी माँ पार्वती एक मजदूर थी जो आखिरी दिन तक सिर पर ईंटें ढोती रहीं ताकि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। बचपन का अंधेरा। माधव जब 5 साल का हुआ तो उसके हाथों में खिलौने नहीं, बल्कि सूखे हुए पत्तों और कचरे के ढेर में से प्लास्टिक चुनने का थैला था। उसके पिता का साया पहले ही उठ चुका था, शराब की लत ने उन्हें निगल लिया था। अब माधव की दुनिया उसकी माँ थी। पार्वती अक्सर बीमार रहती थी, उसकी खांसी की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीर देती थी। माधव रात भर अपनी माँ के कमज़ोर पैरों को दबाता और पूछता, माँ, क्या हम कभी बड़े घर में रहेंगे? पार्वती बस अपनी सूखी आंखों से उसे देखती और कहती, बेटा, पढ़ाई वो चाबी है जो हर ताला खोल सकती है। तू बस पढ़ लेना, फिर चाहे दुनिया तुझे कितना भी रुलाए। वो काली रात, जब माधव 10 साल का था, तब एक ऐसी रात आई जिसने उसकी रूह को झकझोर कर रख दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, उनकी कच्ची झोपड़ी की छत टपक रही थी। पार्वती को निमोनिया ने जकड़ लिया था। उसके पास दवा के लिए 1 रुपया भी नहीं था। माधव पड़ोस के सेठ के पास गया, गिड़गिड़ाया, सेठ जी, माँ मर जाएगी, कुछ पैसे दे दो। सेठ ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहा, भिखारी कहीं के, रात के समय आ जाते हैं भीख मांगने। जब माधव वापस लौटा तो झोपड़ी में सन्नाटा था। माँ की देह ठंडी पड़ चुकी थी। 10 साल का बच्चा अपनी माँ की लाश के पास बैठकर पूरी रात रोता रहा। बारिश का पानी उसकी माँ के बेजान चेहरे पर गिर रहा था और माधव के पास कफन तक के पैसे नहीं थे। उसने अपनी फटी हुई कमीज उतारकर माँ के चेहरे पर रख दी। अगले दिन उसने खुद अपने नन्हे हाथों से गड्ढा खोदा और अपनी माँ को मिट्टी दी। उस दिन माधव की बचपन की मासूमियत मर गई और उसके अंदर एक जिद्दी इंसान का जन्म हुआ। कोयले की खान और खून के आंसू। माँ के जाने के बाद माधव शहर चला गया। वहां उसने एक कोयले की खान में काम करना शुरू किया। वो छोटा था, इसलिए उसे उन तंग रास्तों में भेजा जाता था जहां बड़े आदमी नहीं जा सकते थे। अंधेरा, दम घोंटू हवा और फेफड़ों में भरती हुई कालिक, यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन खान में छोटा सा विस्फोट हुआ। माधव की बाईं हथेली पत्थरों के नीचे दब गई। चीखने वाला कोई नहीं था, दर्द बांटने वाला कोई नहीं था। जब उसे बाहर निकाला गया, उसकी 3 उंगलियां पूरी तरह कुचल चुकी थीं। डॉक्टर ने कहा कि अब ये हाथ कभी पहले जैसा नहीं होगा। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए माधव को अपनी माँ की बात याद आई, पढ़ाई वो चाबी है। उसने उसी टूटे हुए, खून से लथपथ हाथ में एक पेंसिल पकड़ी। दर्द इतना था कि उसकी रूह कांप जाती थी, लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा। वो दिन में मजदूरी करता और रात को सड़क की पीली लाइट के नीचे बैठकर पुरानी फेंकी हुई किताबों से पढ़ता। लोग उसे पागल कहते थे, लोग उसे पत्थर मारते थे कि ये भिखारी पढ़ लिखकर क्या बनेगा। भूख और अपमान का दौर। माधव के पास कभी कभी 3-3 दिनों तक खाने को कुछ नहीं होता था। वो होटल के बाहर फेंके हुए जूठन को देखता, लेकिन अपनी खुददारी नहीं खोता। एक बार उसने एक रद्दी वाले की दुकान से कुछ किताबें मांगी तो रद्दी वाले ने उसे अपमानित करते हुए कहा, इन किताबों की कीमत तेरी औकात से ज्यादा है, जा कूड़ा उठा। माधव ने उस दिन कसम खाई कि वो अपनी औकात खुद लिखेगा। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, छोटे बच्चों को सिखाता और खुद रात रात भर जागकर सिविल सेवा यूपीएससी की तैयारी करने लगा। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, बस एक आग थी जो उसे सोने नहीं देती थी। अंतिम परीक्षा। सालों की मेहनत के बाद माधव इंटरव्यू तक पहुंच गया। उसके कपड़े पुराने थे, जूतों में छेद था और हाथ की उंगलियां कटी हुई थीं। इंटरव्यू पैनल के एक सदस्य ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? माधव ने मुस्कुराकर अपना कटा हुआ हाथ आगे कर दिया और कहा, सर, ये हाथ मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। ये मुझे याद दिलाता है कि जब मैं अपनी रूह के टुकड़े होने पर भी नहीं रुका, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उस कमरे में सन्नाटा छा गया। माधव के शब्दों में वो दर्द था जो पत्थरों को भी पिघला दे। परिणाम का दिन। जब रिजल्ट आया तो पूरे देश में एक ही नाम गूंज रहा था, माधव ने पूरे भारत में टॉप किया था। वो अब एक कलेक्टर था, लेकिन वो खुशी मनाने के लिए किसी पार्टी में नहीं गया। वो अपनी उसी पुरानी बस्ती में गया, उस जगह जहां उसने अपनी माँ को दफनाया था। उसने अपनी नीली बत्ती वाली गाड़ी से उतरकर मिट्टी पर अपना सिर रखा और फूट फूट कर रोया।
उसने कहा, माँ, देख, आज तेरा बेटा उस काबिल बन गया कि कोई उसे भिखारी नहीं कह सकता। निष्कर्ष, आपके लिए संदेश। दोस्त, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत कठिन है, आपके पास संसाधन नहीं है या आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो एक बार माधव के बारे में सोचना। दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको निखारने के लिए आता है। आंसू कमजोरी नहीं है, वो उस आग का ईंधन है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हैं। जब भी आपका मन कहे कि अब और नहीं हो सकता, तो याद रखना कि आपकी रूह में वो शक्ति है जो पहाड़ों का सीना चीर सकती है। बस अपनी आंखों के आंसू पोंछो और खड़े हो जाओ, क्योंकि इतिहास वो नहीं रचते जो आराम की गोद में पलते हैं। इतिहास वो रचते हैं जिनकी रूह दर्द की भट्टी में तपकर फौलाद बनती है। अगर आज माधव के संघर्ष ने आपकी रूह को झकझोर दिया है और आपकी आंखों को नम कर दिया है, तो इस कहानी को सिर्फ एक लाइक मत दीजिएगा, बल्कि ये आपके उस इरादे की मुहर होनी चाहिए कि आप भी हार नहीं मानेंगे। एक माँ के सपनों और एक बेटे के फौलादी जुनून के सम्मान में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जीत की ये आग कभी ठंडी न पड़े। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब ऐसे ही लाखों माधव के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है।